हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद शरद। तो हमारी जो ये पाइथन की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट हम चला रहे हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज स्ट्रिंग डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे करते हैं। तो आप उस वीडियो को भी जरूर से जरूर देख लीजिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं कि मेथड्स इन स्ट्रिंग कि मेथड्स क्या होती हैं और हम इसका यूज स्ट्रिंग में कैसे कर सकते हैं। और ये सारा काम हम टोटल अपना पाइथन के सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम देखते हैं कि मेथड्स होती क्या है। तो मेथड्स आर द प्रीडिफाइंड फंक्शन विच अलाउ टू परफॉर्म द ऑपरेशंस लाइक चेंज और मॉडिफाई द डेटा along with many more operations। इसका मतलब क्या है कि मेथड ऐसी प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो पाइथन हमको पहले से ही बना करके दी हुई है पाइथन के द्वारा, जो हमें ये अलाउ करती है कि जो हमारी स्ट्रिंग है हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, उससे कुछ हटा सकते हैं। बहुत सारे और भी ऑपरेशंस हैं जो हम बहुत ही आसानी से उस पर परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि प्री डिफाइंड है। तो चलिए आइए देखते हैं हम कि ऐसी कौन कौन सी ऑपरेशन है जो हम उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। आ जाते हैं हम अपने पाइथन के सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, तो हम उससे पहले देख लेते हैं कि हमारी जो मेथड्स है वो कौन कौन सी होती है। तो देखिए, सबसे पहले मेथड होती है, शुरू से मैं बता देता हूँ, अपर मेथड। उसके बाद आ जाते हैं हम लोअर मेथड। उसके बाद आ जाती है हमारी कैपिटलाइज मेथड, कैपिटलाइज। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं काउंट। टाइटल बता देता हूँ पहले, कैपिटलाइज के बाद टाइटल। उसके बाद हम देखते हैं काउंट। उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेट। उसके बाद हम देख लेते हैं स्प्लिट। उसके बाद रिप्लेस। ओके, ये सारी मेथड्स होती हैं और इनको हम प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं कि ये होती क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कोई भी एक अपन स्ट्रिंग बना के देख लेते हैं। पहले एक वेरिएबल बनाया हमने ए नाम से और उस पे लिख दिया शरद। ओके, हमने ये ए नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने स्ट्रिंग क्या डाल दी, शरद नाम की। तो जो सबसे पहला मेथड है हमारा वो कौन सा है, अपर। तो आइए अपर मेथड का यूज करके देखते हैं। अपर मेथड क्या कहलाती है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि किसी भी स्ट्रिंग को पूरा अपर केस में बदल देना। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो ये स्ट्रिंग है, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, प्रिंट ए, कंट्रोल एस से हम सेव कर देंगे और यहाँ से रन करा देंगे। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको प्रिंट कराया, यहाँ पे एग्जैक्ट वैसा ही शरद लिखा आ गया जैसा मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल स्मॉल केस पे बनाया तो वो स्मॉल केस पे बना आ गया। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल स्मॉल लेटर पे तो बनाया, लेकिन मुझे आउटपुट जो है वो कैपिटल लेटर पे मिले। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपर मेथड का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि प्रिंट वेरिएबल का नेम ए डॉट डॉट लगाएंगे, उसके बाद अपर जो हमारी मेथड का नाम, फिर ओपन क्लोज ब्रैकेट। ये हमारा मेथड लगाने का तरीका होता है कि जिस भी वेरिएबल पे हम अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं स्ट्रिंग पे, तो उस वेरिएबल का नाम, फिर डॉट, फिर अपर, फिर ओपन क्लोज ब्रैकेट। जैसे हमारा ए नाम का वेरिएबल है जिसका हम डेटा चेंज करना चाह रहे हैं, जो लोअर केस पे है, तो हम इसको अपर केस बनाना चाह रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, ए डॉट हमारी मेथड का नाम अपर, फिर ओपन क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। देखिए, जैसे ही हमने इसको रन किया तो ए नाम के वेरिएबल में तो हमने सारा स्मॉल केस पे शरद लिखा था, लेकिन जैसे ही हमने अपर मेथड का यूज किया तो ये किस केस पे बदल गया, लोअर केस पे बदल गया। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे कि अपर जो मेथड है उसका यूज क्या है, वो कैसे काम करती है। सीधा है कि अगर कोई स्ट्रिंग लोअर केस पे लिखी है तो अपर मेथड का यूज करने से वो अपर केस में बदल जाएगी, मीन्स कैपिटल लेटर पे बदल जाएगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं अपनी लोअर मेथड का। तो लोअर मेथड का क्या काम है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए, ये आ गया हमारा लोअर। तो हम क्या कराएंगे, फॉर एग्जाम्पल एक और हम
वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल जिसपे हमने एक लिख दिया, इस बार हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग। हमारी जो ये प्रोग्रामिंग है आप देख सकते हैं सारा कैपिटल लेटर पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब कैपिटल लेटर को हमको स्मॉल लेटर पे आउटपुट चाहिए, जैसे हम यहाँ पर प्रिंट कराएं, प्रिंट बी, कंट्रोल एस से सेव कर दिया, फिर इसको रन कराया, ये हमारा प्रोग्राम रन हुआ है। ये देखिए जैसे ही यहाँ पे प्रोग्राम रन हुआ तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग अपर केस पे लिखी हुई है, तो वो अपर केस पे लिखी हुई आ गई। लेकिन हम यहाँ पे भले ही हमने अपर केस पे लिखा है, लेकिन हम चाहते कि वो आउटपुट पे लोअर केस पे आए, मींस लोअर लेटर पे आए, स्मॉल लेटर पे आए। तो हम क्या करेंगे, इस पे लोअर केस यूज कर देंगे, लोअर मेथड का यूज कर देंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले जिस वेरिएबल को करना है तो उसका नाम लिखेंगे, फिर डॉट लगाया, कौन सा हम लगाना चाहते मेथड, लोअर लगाया, फिर ओपन क्लोज ब्रैकेट, ये अपनी यहाँ से यहाँ तक ये मेथड लगा दी। अब इसको हम रन करके देखते हैं, कंट्रोल एस से सेव किया, F5 से भी इसमें रन हो जाता है। ये देखिए जैसे ही हमने रन किया तो यहाँ पर तो हमने प्रोग्रामिंग कैपिटल लेटर पे लिखी थी, लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग जो आउटपुट हमको आया वो स्मॉल लेटर पे आ गया। तो आप अपर और लोअर का मतलब समझ गए होंगे। अपर मेथड का मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में बदल देना, और लोअर लेटर का मतलब होता है किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में बदल देना या स्मॉल केस में बदल देना, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी एक स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल ये शरद है, तो इसका पहला लेटर हमको कैपिटल करना है। ओनली ये शरद जो लिखा हुआ है इसका पहला लेटर कैपिटल में करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हम अगर प्रिंट करा दें, ओनली प्रिंट और क्या करा दें ए, कंट्रोल एस से सेव किया, F5 से भी इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। इसको रन किया तो ये देखिए वैसे का वैसा एग्जैक्ट शरद प्रिंट हो गया जैसा मैंने वेरिएबल बनाया है ए नाम का। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस एस को कैपिटल लेटर में आए। ओनली स्टार्ट का पहला वर्ड हम इंग्लिश में लिखते हैं ना कि स्टार्टिंग का पहला वर्ड अपर केस में होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे लोअर होने चाहिए स्मॉल केस पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कैपिटलाइज मेथड का यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ए डॉट कैपिटलाइज, फिर उसके बाद ओपन क्लोज ब्रैकेट। अभी हम प्रिंट करा के देखेंगे, इसको रन कराया हमने तो ये देखिए सारा कुछ वैसे का वैसा ही, लेकिन जो स्टार्ट का जो वर्ड है एस है, जो सबसे पहला है, उसको इसने क्या बना दिया, अपर केस पे बना दिया, जो कि ये कैपिटल लेटर पे कर दिया, बाकी सब स्मॉल लेटर पे कर दिया, ठीक है। तो कैपिटलाइज का मतलब भी आप समझे होंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे एक अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं, प्रोग्रामिंग विद शरद। यहाँ पर हमने लिख दिया प्रोग्रामिंग विद शरद। अब देखिए टाइटल का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई भी टाइटल लिखते हैं, चैनल का नाम लिखते हैं या किसी भी रिसर्च पेपर में टाइटल लिखते हैं, तो यहाँ पर जैसे ये वर्ड हो गया तो इसका पी कैपिटल होना चाहिए, फिर यहाँ पे स्पेस आ गई तो ये डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए, फिर उसके बाद ये अलग वर्ड है तो इसका एस कैपिटल होना चाहिए। मीन्स कि जितने वर्ड आ रहे हैं हमारे सेंटेंस में, सबका पहले वर्ड को कैपिटल कर दो, टाइटल बना दो उसको। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा प्रिंट सी, कंट्रोल एस से और F5 से रन कर दिया हमने उसको। तो ये देखिए ये एग्जैक्ट वैसा ही लिखा आ गया जैसा हमने लिखा था, लेकिन हमें आउटपुट में क्या चाहिए कि ये पी कैपिटल पे आए, फिर डब्ल्यू कैपिटल पे आए, फिर एस कैपिटल पे आए, मतलब ये पूरा सेंटेंस हमारा टाइटल बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी मेथड लगा देंगे, किस वेरिएबल पे लगाना है, सी पे, तो सी डॉट टाइटल और फिर ओपन क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। फिर कंट्रोल एस से सेव करके F5 से इसमें रन कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो सी नाम का वेरिएबल बनाया उसमें प्रोग्रामिंग का पी स्मॉल दिया है, डब्ल्यू स्मॉल दिया है, एस स्मॉल दिया है, लेकिन यहाँ पे पी कैपिटल हो गया, तो यहाँ पर डब्ल्यू कैपिटल हो गया और यहाँ पर एस कैपिटल हो गया। तो आई होप कैपिटल का मतलब, वो टाइटल का मतलब आप समझे होंगे कि पूरे एक सेंटेंस को टाइटल बना देना। ओके, अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट काउंट पे।
काउंट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस पर कितने पी आई हैं या कितने ए आई हैं, उनको हमको काउंट करना कि कितने बार कोई वर्ड जो है या कोई भी सीक्वेंस में जो कोई ऐसा वर्ड है वो रिपीट तो नहीं हो रहा है, कोई अक्षर रिपीट तो नहीं हो रहा है, कोई भी कैरेक्टर रिपीट तो नहीं हो रहा, वर्ड नहीं कैरेक्टर बोलेंगे हम इसको, तो वो रिपीट तो नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल हमको यहाँ पर देखना है कि पी कितने बार आया, तो हम कैसे गिनते रहेंगे, एक पी ए है, पी फिर कहाँ गया पी, पी पी नहीं मिल रहा है, ऐसे हम थोड़े ना सर्च करते रहेंगे ए कितने बार है, हर बार नहीं ढूंढते रहेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा एक जैसे हमने लगाया यहाँ पे प्रिंट, हम मेथड का यूज कर देंगे सी डॉट काउंट। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई सी को काउंट करके बताओ, सी में कौन सी चीज रिपीट हो रही है उसको हम देखना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए। अभी हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि सी नाम का वेरिएबल है और डॉट काउंट मतलब हमने मेथड लगाई और ओपन क्लोज ब्रैकेट, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा वर्ड है, वो कौन सा लेटर है जो रिपीट हो रहा है उसको देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि ए कितने बार रिपीट हो रहा है, हम ये चेक करना चाह रहे हैं। तो अभी हम इसको रन करके देखेंगे। देखिए जैसे ही हमने ए पूछा कि ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो इसने बता दिया 3 बार रिपीट हो रहा है। ये अब हम इसको चेक करते हैं, पी ओ आर, एक ये मिल गया, फिर उसके बाद कहाँ गया, एक ये मिल गया, और फिर ये सेकेंड लास्ट पे, मतलब 3 बार ए आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। फिर से हम उसको देखते हैं, ये देखिए तो इसने बता दिया 3 बार रिपीट हुआ है। अभी हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं एम कितनी बार रिपीट हुआ, कितनी बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं 1 और 2, ओनली 2 बार एम रिपीट हुआ, लेकिन हम इससे चेक करते हैं एम, कंट्रोल एस, F5 से हमने इसको रन किया, तो ये देखिए इसने बता दिया कि एम जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है। तो बेसिकली काउंट मेथड का यूज ये है कि किसी भी लेटर को हम ये देख सकते हैं कि वो कितने बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अभी फॉर्मेट का मतलब क्या है कि हम डायनामिक स्ट्रिंग बना सकते हैं। डायनामिक स्ट्रिंग का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल मैं बना देता हूँ डी, और डी वेरिएबल पे लिख देता हूँ हेलो मिस्टर, फिर यहाँ पर ब्रैकेट कैसे हो। देखिए यहाँ पर लिखा है हेलो मिस्टर कैसे हो। अब यहाँ पर जो ये ब्रैकेट मैंने लगाया है, ये क्यों लगाया है, इस ब्रैकेट का मतलब है, सर्कुलर ब्रैकेट का मतलब है कि हम यहाँ पर कोई दूसरी चीज लाना चाहते हैं। मीन्स जैसे यहाँ पर मैं किसी का नाम लिखना चाहूँ, हेलो मिस्टर अमित कैसे हो, तो मैं उसको डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट लगा दूंगा और बाहर से यहाँ पे लाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा प्रिंट, और मैंने लिख दिया यहाँ पर प्रिंट डी, मैंने लिखा प्रिंट डी डॉट फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब हो गया हम कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं। फॉर्मेट में हम क्या चेंजेस करना चाह रहे हैं, किसी का नाम लिखना चाह रहे हैं। मैं लिख देता हूँ हेलो मिस्टर अमित। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जहां ये ब्रैकेट है वहां पे इसको अमित नाम ऐड करना है। प्रोग्रामिंग अब समझ जाएगी कि ब्रैकेट मिला है और फॉर्मेट यूज हुआ है, इसका मतलब वहां पे ये नाम को सेंड करना है। अब इसको हम रन करा के देखते हैं, कंट्रोल एस रन। ये देखिए यहाँ पे इसने प्रिंट क्या किया है, डी को प्रिंट किया है, तो यहाँ पे क्या लिखा हेलो मिस्टर, ये ब्रैकेट इसने प्रिंट नहीं किया, हेलो मिस्टर तक प्रिंट किया, कैसे हो प्रिंट किया, लेकिन उस ब्रैकेट को प्रिंट ना करके इसने अमित को प्रिंट कर दिया। मींस ये क्या कर रहा है कि अगर हमने यहाँ पर जो भी कोई भी स्ट्रिंग है उसको बाहर से चेंज करना चाह रहे हैं, ये डायरेक्ट चेंज तो नहीं होगा डेटा, बट हम आउटपुट पे उसको अलग से चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि फॉर्मेट मेथड का यूज करेंगे, और जो भी हम लिखेंगे तो इसकी जगह पे वो प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब ही ये होता है, सर्कुलर ब्रैकेट का मतलब कि इसकी जगह पे कुछ ना कुछ दूसरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट का आप मतलब
समझ गए होंगे। अभी आता है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दो। तो ठीक है, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा 3 वर्ड लिखा है, प्रोग्रामिंग विद शरत, ये एक साथ लिखा है, लेकिन मैं चाह रहा इनको अलग अलग तोड़ के दे दो, बीच में कॉमा लगा लगा के अलग करके दे दो। तो ठीक है, कहीं से भी हम इसको तोड़वा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, फिर से हम स्प्लिट का यूज करेंगे, स्प्लिट मेथड का यूज करेंगे, डी डॉट क्या है इस बार, स्प्लिट। स्प्लिट यूज करेंगे, डी पे हम यूज करना चाह रहे हैं डॉट स्प्लिट और ओपन क्लोज। लेकिन कहाँ से स्प्लिट करना चाह रहे हैं, आपको ये बताना तो पड़ेगा ना कि आप कहाँ से स्प्लिट करना चाह रहे हैं। तो आप चाह रहे हैं कि जहां जहां ये स्पेस आए तो वहां पे स्प्लिट कर दो। तो ये लगाया हमने और बीच में दे दिया स्पेस। अब हम इसको रन करके देखेंगे। ये देखिए, जहां जहां इसको स्पेस मिला उसने रन कर दिया। जैसे हेलो लिखा, फिर स्पेस मिला तो उसने एक कॉमा लगा के वहां से स्प्लिट कर दिया। फिर मिस्टर लिखा, मिस्टर के बाद फिर एक स्पेस मिला तो उसने स्पेस के बाद फिर एक कॉमा लगा के उसको स्प्लिट कर दिया। फिर सर्कुलर ब्रैकेट मिला, फिर सर्कुलर ब्रैकेट के बाद एक स्पेस मिला, उसने फिर स्पेस के बाद वहां पे स्प्लिट कर दिया। कैसे के बाद फिर एक स्पेस मिला, वहां पे उसने उसको अलग कर दिया। तो आप समझ रहे होंगे कि स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ देता है ये किसी भी सेंटेंस को। फॉर एग्जाम्पल आप एक और बना लें, डी एफ नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और इस पे लिखते हैं अमित एट द रेट साहू एट द रेट झुन झुंझुन वाला लिख देते हैं। ठीक है, अभी मैं चाह रहा हूँ कि जहां जहां एट द रेट आए वो उसको अलग अलग तोड़ दे। तो मैंने क्या किया, स्प्लिट के अंदर गया, स्पेस को हटा के मैंने डाल दिया एट द रेट, एट द रेट। तो अभी ये क्या करेगा, जहां जहां एफ पे है ना, हमको एफ पे काम करना है तो हम इसको बदल दे रहे हैं एफ। अभी मैंने इससे क्या बोला कि भाई एफ नाम का जो वेरिएबल है उस पे जहां जहां एट द रेट मिले उसको वहां से तोड़ते जाओ। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने इसको रन किया, ये देखिए अमित, फिर उस अमित के बाद एट द रेट मिला, इसने वहां पे उसको ब्रेक कर दिया। फिर साहू लिखा, साहू के बाद एट द रेट मिला, फिर उसको ब्रेक कर दिया, फिर झुनझुन वाला लिख दिया। तो स्प्लिट का मतलब होता है कि हमने मेथड का यूज किया और जो भी वर्ड यहाँ पे लिख दिया तो ये वहां उसके बाद जो जो वर्ड ये मिलते जाएगा तो वहां से हमारी स्ट्रिंग को ब्रेक करते जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये अपनी हो गई। ये आपको सारी समझ में आ रही होगी, मैंने पूरी कोशिश की। अभी हमारा नेक्स्ट आता है रिप्लेस। तो रिप्लेस मेथड का क्या यूज है, आइए उसको देखते हैं। रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक शरत नाम का एक स्ट्रिंग है, इस पे किसी वर्ड को या किसी अक्षर को मुझे बदलना है, वर्ड नहीं अक्षर या किसी लेटर को बदलना है। फॉर एग्जांपल ये एच है, इस एच की जगह मुझे के लाना है, तो मैं रिप्लेस मेथड का यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, प्रिंट किसके अंदर मुझे चेंजेस करने हैं, ए नाम के वेरिएबल के अंदर, फिर वही डॉट लगाया। अब क्या करना है, रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, बदलना। तो हमें क्या रिप्लेस करना है और किसकी जगह पे रिप्लेस करना है ये बताना पड़ेगा। तो हम किसकी जगह रिप्लेस करना चाहते हैं, पहले वो बताएंगे। तो हम बताएंगे कि हमें ए नाम के वेरिएबल पे एच को रिप्लेस करना है, फिर कॉमा लगाएंगे। अभी आपको बताना है किससे रिप्लेस करना है, भाई एच की जगह मुझे के लाना है। अभी मैं प्रिंट कराता हूँ, कंट्रोल एस से सेव किया, F5 से रन किया। तो ये देख सकते हैं आप क्लियरली यहाँ पे विजिबल है कि शरत को स्कारट बना दिया इसने, स्कारट। क्यों, क्योंकि मैंने लिख दिया कि ए डॉट रिप्लेस, रिप्लेस नाम के मेथड का मैंने यूज किया और मैंने बोल दिया जहां पर एच आए तो एच के स्थान पर मुझे के लाके दे दो किया। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे, किधर गया ये ये देखिए फिर से रन हो गया। तो ये एच की जगह क्या आ गया, के आ गया, SKARAD, जबकि मुझे लाना था SHARAD, लेकिन इसको यहाँ से हमने इसको चेंज कर दिया। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, आपको ये समझ में आया होगा। मैंने काफी आसानी से इसको समझाने की कोशिश की है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और हमारे चैनल को बिल्कुल भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंडों के साथ जरूर सब्सक्राइब शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। और हमारी ये जो पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट होने वाली है जिसमें आप पाइथन को बेसिक से एडवांस तक सीखने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।